The civilized Indian. जग्गी वासुदेव एके सदगुरु के ईशा फाउंडेशन पर वर्षों से आरोप लगता रहा है कि उन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन किए हैं हिली एरियाज में, जिनको लेकर के सदगुरु और उनके टोली के लोग ये सफाई देते रहते हैं कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं और अगर इनमें से एक भी आरोप सिद्ध हो जाता है तो वो भारत छोड़ देंगे। इसी साल 25 अगस्त की ये खबर है। हेडलाइन पर लिखा है, हाई कोर्ट ऑर्डर्स एक्शन इफ ईशा फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन इलीगल। आसान शब्दों में समझे तो हाई कोर्ट का ये ऑर्डर आया है कि अगर ईशा फाउंडेशन के कंस्ट्रक्शंस इलीगल हैं, मतलब अवैध हैं, गलत तरीके से बनाए गए हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। इसकी सफाई में ईशा फाउंडेशन की वेबसाइट पर एक आर्टिकल पड़ी हुई है, आप चाहे तो जाकर के पढ़ सकते हैं। द ट्रुथ बिहाइंड एलिगेशंस अगेंस्ट ईशा। मेरा नाम मुकेश है। मैंने सिर्फ एक साल बुक का चबाया। अब मुझे कैंसर हुआ है, अब मेरा ऑपरेशन वाला है। शायद मैं इसके आगे बोल नहीं सकूंगा। ये कोई ऐसा पहला मौका तो है नहीं कि सदगुरु ने लगे आरोपों को खारिज किया है, गलत ठहराया है, अवैध करार दे दिया है, खुद की अवैध कंस्ट्रक्शन के लगे आरोपों को ही अवैध करार दे दिया है। तो सदगुरु शुरू दिनों से ही ये काम करते हुए आ रहे हैं। हाल ही में कामदेव ने जब उनके ऊपर वीडियो बनाई थी तो सदगुरु को क्यों लीगल नोटिस भेजने की जरूरत पड़ गई। खैर छोड़ दीजिए, आज की वीडियो पढ़ाते हैं। जब आप सदगुरु के बयान और हाई कोर्ट के ऑर्डर को देखेंगे तो आपके अंदर भी जिज्ञासा जागनी चाहिए कि आप भी पढ़ें, सदगुरु के बारे में जानें। सदगुरु के इन्हीं दावों को इंटरनेट के माध्यम से जरा तह में जानने की कोशिश करी। 4-5 आर्टिकल से होकर गुजर हुई थी कि न्यूज लॉन्ड्री की ये आर्टिकल सामने आ गया। पहले पानी पीजिए, फिर गाड़ी की सीट बेल्ट बांध लीजिए और अब तथ्यों को आराम से बैठकर सुनिए। इस कहानी के केंद्र में तमिलनाडु के कोयम्बटूर में इक्काटाई बोलुमपट्टी नामक एक आदिवासी बस्ती है और यही मौजूद है ईशा फाउंडेशन का हेडक्वार्टर। यहाँ पर 150 एकड़ से भी ज्यादा बड़ी जमीन में 77 बड़े छोटे बिल्डिंग्स बनाए गए हैं, कंस्ट्रक्शंस किए गए हैं ईशा फाउंडेशन द्वारा 1994 से लेकर 2011 के बीच में। ये इलाके HACA यानी हिल एरिया कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। इन इलाकों में अभी जिस HACA का आपने नाम सुना है, उनकी इजाजत के बगैर 300 स्क्वायर मीटर से ज्यादा बड़ा निर्माण नहीं किया जा सकता है, उनकी इजाजत के बगैर। लेकिन 1994 से लेकर 2011 तक में इन सालों के बीच ईशा फाउंडेशन ने 63,380 स्क्वायर मीटर में निर्माण किया। साथ ही बेलुमपट्टी में 1406 स्क्वायर मीटर का एक झील भी बनाया। शुरुआत में जब सदगुरु पर आरोप लगा कि आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है तो उन्होंने सफाई में बताया कि जो 63,380 वर्ग मीटर का क्षेत्र उन्होंने कंस्ट्रक्शन में लाया है, उपयोग किया है, उसकी इजाज़त उन्होंने वहाँ के पंचायत से ली थी, लोकल पंचायत से ली थी। आपको याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि HACA के बारे में जो हमने पहले बताया कि वहाँ पर 300 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का प्लॉट बनाने के लिए इनकी परमिशन चाहिए। उन इलाकों में सदगुरु जाकर ग्राम पंचायत से परमिशन ले रहे हैं, जबकि वहाँ पर ग्राम पंचायत का कोई भी दखल नहीं है। 63,380 वर्ग मीटर में अवैध निर्माण करने के बाद 2011 में ईशा फाउंडेशन ने HACA का परमिशन मांगा कि उन्हें 28,582 स्क्वायर मीटर के लिए हरी झंडी दिखा दी जाए। इस बार परमिशन के थ्रू वो मांगने आए, पहली बारी जब फंसने लगे तो। बाद में जब HACA के एक अधिकारी 2012 में ईशा फाउंडेशन का मुआयना करने गए तो मालूम हुआ कि ईशा फाउंडेशन ने 28,582 स्क्वायर मीटर में काम ऑलरेडी चालू कर रखा है, मतलब निर्माण शुरू है। ईशा फाउंडेशन वालों ने बस दिखावे के लिए एक फॉर्म अप्लाई कर दिया था परमिशन मांगने के नाम पे, बाकी इनका पीठ पीछे इलीगल कंस्ट्रक्शन चल ही रहा था। MS पर्थिपन फॉरेस्ट रेंजर 2012 में ये भी ईशा फाउंडेशन का दौरा लगाने गए थे। उन्होंने भी पाया कि कई जगहों पर हाथियों के आने जाने वाले मार्ग पर उन्होंने निर्माण कर रखा है। यहाँ पर उन्होंने से मतलब ईशा फाउंडेशन है। ईशा फाउंडेशन वालों ने हाथियों के गुजरने वाली जगहों पर निर्माण कर रखे हैं, अवैध निर्माण कर रखे हैं। एक वन अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर न्यूज लॉन्ड्री से ये बात कही थी कि ईशा फाउंडेशन ने बड़े क्षेत्र में बिना अनुमति के निर्माण किया है। जब भी उन्होंने नए निर्माण के लिए अनुमति मांगी, उन्होंने हमारी प्रतीक्षा नहीं की। आपको बता दें कि इन सब आरोपों के बीच भी ईशा फाउंडेशन के खिलाफ सरकार ने एक्शन नहीं लिया था और ईशा फाउंडेशन अपने काम को धड़ल्ले से चला रही थी लीगल कंस्ट्रक्शन के। 2011 में 27 और बिल्डिंग बनाने की इजाज़त मांगी गई। आवेदन पूरा न होने की वजह से उन्हें आवेदन वापस से 2012 में करने को कहा गया। समय सीमा को लांघते हुए उन्होंने साल भर की बजाय 7 महीने में ही दूसरा आवेदन कर दिया। दूसरा आवेदन मिलते ही जब अधिकारी ईशा फाउंडेशन का मुआयना करने आए तो उन्होंने पाया कि जिन 27 इमारतों के बारे में उन्होंने इजाजत मांगी है, वहां पर पहले से ही इमारतों का निर्माण हो रहा है। जिसके बाद अधिकारियों ने नवंबर 2012 में एक नोटिस भेजा ईशा फाउंडेशन को, सदगुरु को, कि वो अपना काम रोक दें। जिसके जवाब में सदगुरु ने कुछ भी नहीं किया और पूरी निडरता के साथ आराम से अपने काम को कंटिन्यू रखा।
पिछले 10 सालों से एनजीओ पुबुलागिन के एम वेट्री सेल्वन कोर्ट में जग्गी वासुदेव के इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और इन 10 वर्षों में एम सेल्वन ने 10 से अधिक याचिकाएं सद्गुरु और ईशा फाउंडेशन के खिलाफ दायर की हैं कोर्ट में। 2017 में सेल्वन ने ईशा फाउंडेशन के महाशिवरात्रि उत्सव के खिलाफ एक याचिका दायर की, लेकिन अदालत ने इस याचिका पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि पहले से ही पुरानी याचिकाएं पेंडिंग में थी। इस याचिका में मुख्यतः उन्होंने कोयम्बटूर में पिछले 15-20 सालों में हुए मानव पशु हिंसा का जिम्मेदार अवैध निर्माण को बताया था। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के तत्कालीन उपनिदेशक ने पुष्टि की कि मूर्ति का निर्माण अवैध है और उनके विभाग की मंजूरी के बगैर बनाया गया है। और जब तक इस याचिका को कोर्ट में लाया गया, यानी कि 28 फरवरी 2017 के दिन इस याचिका को जब वापस कोर्ट में लाया गया, तब तक उस अवैध मूर्ति का निर्माण हो चुका था। निर्माण छोड़िए, और आपको ये बात जानकर खुशी होनी चाहिए कि उस मूर्ति के उद्घाटन में नन अदर देन आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और मूर्ति का उद्घाटन किया था, जबकि वो मूर्ति विवादित थी। मतलब मूर्ति नहीं, मूर्ति की जगह विवादित थी। इतने सारे तथ्य जब एक साथ आ जाते हैं तो सुनने वाले के लिए भले ये चीज़ें हल्की लगे, लेकिन जब आप सोचेंगे कि 63,000 स्क्वायर मीटर के क्षेत्र को अवैध तरीके से किसी ने अपने कब्जे में कर लिया है तो काफ़ी सोचने की बात है। वहाँ मानव पशु हिंसा बढ़ती जा रही है और इसका जिम्मेदार सिर्फ वही शख्स है जो इस काम को कर रहा है और इसके साथ मिले हुए रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ हैं। लेकिन धड़ल्ले से ऐसे काम कब होते हैं? जब सत्ता का संरक्षण मिल जाता है, और सद्गुरु के पास सत्ता का संरक्षण है, इसलिए वो ऐसे काम धड़ल्ले से कर रहा है। आगे भी वो बड़ी बेशर्मी के साथ ऐसे बयान देते रहेंगे कि मेरे खिलाफ तथ्य जुटा लो तो मैं भारत छोड़ दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। होना कुछ भी नहीं है। आखिर में परेशान आम जनता होती है, यानी कि आप होते हैं, हम होते हैं। और अगर मेरी बात आपको सही लगे तो मेरी बात को लिखकर अपनी पर्स में डाल लीजिएगा। धन्यवाद।